नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी रोक दी है। मतलब ये कि अब बांग्लादेश भारत के जरिए अपना सामान नेपाल, भूटान या यूरोप नहीं भेज पाएगा जैसा पहले भेजा भेजा करता था। तो ये जो खबर है ये सिर्फ बांग्लादेश और भारत से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम पर असर डालती है। तो इसको शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी देश का सीधा कनेक्शन नहीं है किसी और देश से, तो वो तीसरे देश की ज़मीन, एयरपोर्ट या बंदरगाह इस्तेमाल करता है। बांग्लादेश ऐसा करता था भारत के रास्ते। अब भारत ने कह दिया है कि अब बस, बात यहीं नहीं रुकी। ठीक है, ये स्टेप भारत ने कैसे लिया है आप ये समझो। बात यहीं नहीं रुकी, ये मामला सिर्फ ट्रेड का नहीं बल्कि राजनीति और डिप्लोमेसी का है। हाल ही में नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस ने भारत को लेकर कुछ विवादास्पद बयान दिए। ऊपर से बांग्लादेश की सरकार चीन की गोद में जाकर बैठ रही है, बोल रही है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी हमारा रास्ता है। तो ये इंडिया ने कहा भाई ये तो ज़्यादा हो गया। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं तो साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को ये सुविधा दी थी बिना किसी कस्टम ड्यूटी के, ताकि वो अपने माल को यूरोप, मिडल ईस्ट और बाकी जगहों तक बेच सके। $50 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स इस रास्ते से बांग्लादेश के जाते थे। भारत के खुद के गारमेंट बिजनेस वालों ने कई बार कहा कि बांग्लादेश का माल हमारे मार्केट को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी फैक्ट्रियों का माल तो बिक नहीं रहा, फिर फायदा किसका हो रहा है, इंडिया का या बांग्लादेश का? लेकिन फिर भी भारत ने बांग्लादेश की मदद की। देखो, अगर हम इसके फ्यूचर इम्पैक्ट की बात करें तो भूटान और नेपाल को भी ये छूट दी गई है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो भारत के समर्थक देश हैं और WTO के नियमों में ये मुमकिन भी है। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात आती है तो अब बात सिर्फ नियमों की नहीं है, रिश्तों की है। और जब बातों से रिश्ते नहीं संभलते हैं तो कदम उठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये था असली गेम ट्रांसशिपमेंट का। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।